हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का करियर बाय ऑफिसर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता हूं। साथ ही साथ आज मैं आप सभी को बता दूं कि मैं आप सभी को इसकी तैयारी कराने के साथ साथ बहुत जल्द ही क्लास 9th, 10th, 11th और 12th में जो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन किस प्रकार का आता है, क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आता है, तो वो सब चीज़ें मैं आप सबको बताने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों, क्षमा चाहता हूं कि मैं कुछ दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। रीज़न क्या था कि आप सबके भलाई के लिए ही आप लोग चाहते हैं कि अगर हमको वीडियो रेगुलर मिले, उसी के में मैं लगा था कि थोड़ा हमारा सेटअप बढ़िया बन जाए ना, तो मैं वीडियो ताकि अच्छे से बढ़िया से आप सभी को प्रोवाइड कर सकूं। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो भी आगे एग्जाम आने वाला है, जैसे कि आपका बोर्ड का एग्जाम हो गया, हाई स्कूल का, उसमें मैथ को कैसे लिखा जाए, मैथ किस तरीके से लगाया जाए, या कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आपका आता है, तो वो सभी मैं आप सभी को डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जितने भी प्यारे भाई बहन जो अभी 9th का 10th का अभी शुरू नहीं किए हैं, अगर वो चाहते हैं कि शुरू से पढ़ें, वो टॉपिक पढ़ें जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिले, सीधा आपके एग्जाम में मिले, वो क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा कि हाँ सर हमको पढ़ना है, बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो मैं इसमें आप सभी को पढ़ा रहा हूँ कि बेसिक मैथ। अभी बेसिक मैथ का काम क्या है भाइयों बहनों, ये जो बेसिक मैथ है ना, आपका ऐसा कोई सा एग्जाम नहीं है जिसमें न आए। अगर आपको बेस आता रहेगा, आप एग्जाम में बेहतर कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना हमारी बात को, मैं क्या कहना चाहता हूं। अब जैसे मैं बेसिक मैथ में इसके पहले कई वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक इसी में दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और उसमें हमने शुरू किया है गुणनखंड। आप सबको लगता होगा सर जी गुणनखंड क्या पढ़ा रहे हैं, संख्याओं गुणनखंड क्या है ना, आपको पढ़ना पड़ेगा, हर छोटी चीज को पढ़ना पड़ेगा। वो छोटी चीज आपको आगे बढ़ाएगी। आप छत पर चढ़ते हैं ना, पहले आप पहले सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे पर। तो मैथ अगर सीखना है ना, तो हर बेसिक चीज को सीखना पड़ेगा। आखिर गुणनखंड का काम क्या है, आप यही जानना चाहते हैं ना। अरे गुड्डा लल्ला, आप यही जानना चाहते हैं कि गुणनखंड का काम क्या है, क्यों सीखेंगे, क्या इसका काम है। तो मैं आज आपको बता दूं कि गुणनखंड कहाँ कहाँ पूछा जाता है, उसका काम क्या क्या है। जैसे गुणनखंड, इसका कार्य क्या है, कहाँ पर कहाँ कहाँ काम आता है। देखिए, अब मैं बताने जा रहा हूं कहाँ कहाँ काम आता है। शायद आप सभी को मालूम होगा कि जब आप घातांकी नियम पढ़ते हैं, तो वहां भी इसका पहला काम कहाँ आता है, घातांकी नियम। यानी अगर आपको घातांकी नियम का क्वेश्चन करना है तो गुणनखंड आना चाहिए। कहेगा कहेगा कि 16 को घातांकीय रूप में लिखिए, घातांकीय रूप में लिखो। आप कैसे लिखोगे, कहेगा 2 की घात लिखिए, 4 की घात के रूप में लिखिए, वर्ग के रूप में लिखिए, तो आप कैसे लिखोगे। बाबू, आप सभी को ना गुणनखंड आना चाहिए। कि गुणनखंड कैसे करेंगे, आप ऐसे ही करते हैं ना, 16, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एक 2। तो आपने देखा 16 को आपने जब 2 से काटा 4 खंड हुआ, इसका यहाँ 4 खंड हुआ। तो इसी को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे 16 बराबर क्या लिखते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार आया है, इसको हम 2 और 4 के रूप में लिख देते हैं, यानी कि 2 की पावर 4 है। सोचो, गुणनखंड जब तक गुणनखंड नहीं आएगा तब तक आप सभी को घातांकी नियम नहीं आएगा। ये है इंपॉर्टेंस गुणनखंड का। बाबू इधर उधर मत देखो, कॉपी पेन लेकर के आप हमारी बात को नोट करिए,
जो मैं चीज़ लिखवा रहा हूँ तो नोट करिए, कहाँ इसका काम है। अब तक कोई नहीं बताया है कि गुणनखंड का काम क्या है और इसका काम क्या है। देखिएगा, जब आप लोग पढ़ते हैं लैस और मैस पढ़ते हैं, कहता है ना कि 12 और 16 का लैस है, क्या होगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग एक ही तरीका अपनाते हैं, वो सबको मालूम है। सर जी हम ऐसे करते हैं, 12 और 16 का लैस है, ऐसे करते हैं। अब जिसको काटने का नियम मालूम रहेगा, कोई 2 से काटेगा, कोई 4 से काटेगा, कोई 8 से काट देगा। मगर जिनको मालूम रहेगा कैसे काटना होता है, इस काटने का रूल क्या होता है, इसके बारे में हमने बताया है। अब वहां जाकर के देख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, ऐसे काटोगे, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8। अब फिर जब तक 2 से कटे, 2 दूनी 4 और 3 एक 3, ऐसे ही करोगे। ये कब कर पाओगे, ये क्या है, ये गुणनखंड ही तो है, ये गुणनखंड ही है ना। जब तक गुणनखंड नहीं आएगा तब तक आपको न तो घातांकी नियम आएगा न तो लय समस्या आएगा। अगर आप सभी को लय समस्या नहीं आएगा, आगे भिन्नों का जोड़ घटाना ये सब चीजें समझ में नहीं आएगा। सर जी हर बराबर नहीं है, कैसे करेंगे, तो वहां लय से लिया जाता है। तो जैसे आपका भिन्नों संबंधित सवाल, भिन्नों से संबंधित जो आपका प्रश्न रहेगा, आप ये नहीं कर पाओगे। उसके बाद आपका आएगा जो जो प्यारे भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वहां पहला चैप्टर आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। उसमें आपसे ये पूछेगा, ऐसे कहेगा कि 100 गुणे 2, ऐसे कहेगा कि 64 गुणे 25 में शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या यानी 64 में अगर हम 25 से गुणा करें तो इसमें कितने जीरो आएंगे लास्ट में। तो बाबू वहां आपका गुणनखंड काम करेगा और आपका काम करे क्या, घातांकी नियम। कैसे काम करेगा, ऐसे इसको 2 और 5 की पावर बनाते हैं। ये 2 की पावर 6 है और ये 5 की पावर 2 है। आप कहें गुरुजी आप कैसे इसको लिख दिए, बाबू ये बेसिक से ही आया है, ये घातांकी रूल है। 2 घाते 6 कैसे हुआ कि 64 को 2 से काटा 6 बार काटा, 25 को 5 घाते 2 लिख सकते हैं, 5 से काटा गया है 2 बार काटा गया है। तो देखिए ये है गुणनखंड का कमाल। बाबू मैथ ऐसे ही नहीं सीखा जाता है, मैथ को हर स्टेप जो भी रहेगा हर चीज को सीखना पड़ेगा। तो हमको हर टॉपिक को इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा, ये चीज इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप ये सब चीजें नहीं सीख रहोगे तो वहां आप फंस जाओगे। और इसी में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछता है, कहेगा कि जैसे लिख दिया 105 में कितने समगुणनखंड हैं और कितने विषम हैं। ऐसे कहेगा समभाजक कितने हैं, विषम भाजक कितने हैं और अभाज्य कितने हैं, ये सब पूछेगा। ये चीज आपके भाई बहन या आप लोग खुद तैयारी करते होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तो आप सबको मालूम होगा ये सब चीजें पूछता है। ये सब चीजें कहाँ से आएगा, जब आप सबको गुणनखंड यानी कि ये चीजें आता रहेगा तब। तो प्यारे भाइयों बहनों, मैं आशा करता हूं कि आप सब इसको नोट कर लिए होंगे और बस यही इंफॉर्मेशन मैं देने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ था। और मैं इसका जो गुणनखंड है, इसका जो जितने भी वीडियो हैं, हमने जो विभाज्यता का रूल है वो और से वीडियो हमने डाल दिया है। और मैं गुणनखंड का भी वीडियो अपलोड कर दिया हूं। अगर आप लोग चाहते हैं बेसिक मैथ सीखना तो आप हमारे इस चैनल से जुड़िए। मैं आपको बेहतरीन तरीके से आपको बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूं। प्यारे भाइयों बहनों, बेसिक मैथ ही आपको एडवांस लेवल से सिखाएगी। अगर आपके प्यारे भाई बहन चाहते हैं मैथ सीखना, बेसिक मैथ सीखना, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का हो या कोई भी हो, 6 से लेकर के
कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक जो भी तैयारी करना चाहते हैं, जिनका मैथ कमजोर है, आप उनको इस चैनल से जोड़िएगा, उनसे लाइव भी करवाइएगा और शेयर भी करवाइएगा, क्योंकि अगर आप लाइक किए रहेंगे और सब्सक्राइब किए रहेंगे ना, जितने भी वीडियो डाला जाएगा वो आप सभी के पास आसानी से पहुंच जाएगा और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से होगी। दोस्तों अब आज यहीं तक, कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय हिंद।